हमने पिछले एक वीडियो में बहुत अच्छे से जाना था, कंपनी भाग गई। तो अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दिया है। उस लिंक पर जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भागने वाली बहुत कंपनी है, जो भागती है वे कैसी होती है, उनकी क्या पहचान है। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मुझे आपकी सक्सेस के लिए और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। चलो अब इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं भी यही सोचता था कि सब कंपनी एक जैसी होती है, लेकिन इस सिस्टम में आकर पता चला कि मोटे तौर पर कोई भी 5 प्रकार की कंपनी होती है, जो इस प्रकार है। पहली, वित्तीय कंपनी, जो कुछ ही समय में पैसे को डबल करने का वायदा करती है, जैसे 3 साल या 4 साल में इत्यादि। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े देश की सरकार का एसबीआई बैंक 4 साल में डबल नहीं कर पाता है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी नहीं कर पाती है, तो एक आम कंपनी 3, 4 या 5 साल में डबल कैसे कर पाएगी? शायद नहीं कर पाएगी, लेकिन लेकर जरूर भाग जाएगी। इनकी पहचान ये होती है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस की तुलना में जल्दी डबल करने का वायदा करती है, और जिसे पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता है। इनसे बचकर रहने में ही भलाई है। दूसरी, मनी सर्कुलेशन स्कीम या चिट फंड या मनी पिरामिड स्कीम। इस प्रकार की कंपनियों पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध होता है, जो 1978 के कानून के मुताबिक लागू है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे ऐसी स्कीम चलाते हैं, तथा जब भी पकड़े जाते हैं उनकी स्कीम बंद हो जाती है। ये इस प्रकार का लालच देती है कि आप 2000 देकर मेंबर बन जाओ, इसके बाद आप भी 2000 वाले 4 मेंबर बना दो, आपको 1600 रु का चौक मिलेगा। इसकी खास पहचान यह है कि इसमें केवल पैसा घूमता है, यहां कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। ऐसी कंपनियों से बचने में भलाई है, क्योंकि 1978 के एक्ट के अनुसार इन पर प्रतिबंध होने की वजह से इनका भागना निश्चित होता है। तीसरी, कॉमर्शियल सामान बनाने वाली कंपनियां। ये कंपनी ऐसी होती है जो सामान बनाती है और पारंपरिक तरीके से बाजार में सामान बेचती है, जिनकी डिमांड और सप्लाई का कार्य चलता रहे तो ये चलती रहती है, और नहीं चले तो मालिक इनको बंद कर देता है। लेकिन इस केस में आम जनता को कोई नुकसान या फायदा नहीं होता है। चौथी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट बेचती है, वह भी नेटवर्क के माध्यम से। ये नेटवर्क के माध्यम से जो टीम बनाती है उस पर रेफरल कमीशन बांटती है। ये कानूनी तौर पर भी सही होता है। यहां पर सीधी सी बात है, काम का पैसा मिलता है, बिक्री पर पैसा मिलता है, जो संभव भी है। लेकिन कुछ नेटवर्क कंपनी नॉन वर्किंग लेकर आती है, जो कि संभव नहीं है कि बिना काम का पैसा कहां मिलता है। काम करके पैसा मिलने वाली कंपनी में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इनके साथ कुछ उल्टा ही हो जाता है। पहले और दूसरे ना की कंपनियों के मामले में वे लोगों को छोड़कर भागती थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मामला कुछ उल्टा ही होता है कि लोग काम करना बंद कर देते हैं या कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं और कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में मजबूत लोग हैं तो सेल्स आती रहती है और कंपनी हमेशा चलती रहती है। इसका जीता जागता उदाहरण सेफ शॉप कंपनी है, जो लगातार पिछले 25 साल से ईमानदारी से काम कर रही है, और यहां जुड़कर और ईमानदार से मेहनत करके लोग सफल हो रहे हैं और अपने सपनों को लगातार साकार कर रहे हैं। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भागने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पैसे के बदले में सामान मिल ही जाता है। इसके अलावा भागने का सवाल ही नहीं उठता है। उदाहरण के तौर पर आपने बाजार से एक मोबाइल खरीदा और कुछ दिन बाद वह दुकान बंद हो जाती है, तो क्या हम यह कहते हैं कि फलाना दुकानदार हमारे पैसे लेकर भाग गया? वैसे ही सेफ शॉप कंपनी आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का ब्रांड बन चुकी है। तो आज से डरना छोड़िए और आप अपनी पूरी एनर्जी और फोकस के साथ ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करके और अपने किसी एक सफल और मेहनती अपलाइन का साथ लेकर आगे बढ़िए। आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, इसीलिए आज से ही दमदारी लगाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की यह जानकारी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने में काफी उपयोगी साबित होगी। वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपकी टीम के प्रत्येक सदस्य तक जरूर भेजें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।